क्या मल्टीवर्स हकीकत में मौजूद हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर एक इंसान ढूंढना चाहता है। क्या हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जो एक छोटी सी किरण है असलियत के बहुत बड़े समंदर का? सोचिए, हर काम का फैसला जो आपने कभी यहाँ लिया, इसका एक अलग रिजल्ट किसी और पैरेलल यूनिवर्स में चल रहा हो। आज हम बात करेंगे ऐसे कंसेप्ट पर जो साइंस फिक्शन मूवीज का हिस्सा रहा है, मगर अब साइंस के मैदान में सीरियस डिस्कशन बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मल्टीवर्स थ्योरी की। ये थ्योरी सिर्फ साइंस फिक्शन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स और फिलॉसफी के दुनिया में अब एक गर्मा गर्म बहस का मैदान बन चुका है। चलिए मिलकर इस कंसेप्ट के पॉसिबिलिटीज, ओरिजिन और चैलेंजेस को एक्सप्लोर करते हैं। इस मल्टीवर्स थ्योरी को पहले समझते हैं कि क्या है। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारी जो मौजूदा यूनिवर्स है, इसके अलावा भी कहीं बहुत सारी यूनिवर्सेस मौजूद हो सकते हैं। इन यूनिवर्सेस में फिजिकल लॉज और नेचुरल लॉज एवं हिस्टोरिकल इवेंट्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये कंसेप्ट साइंस की रूह को चैलेंज करता है और रियलिटी को समझने के नए तरीके पैदा करता है। ये थ्योरी कहती है हमारी यूनिवर्स, जिसमें अनलिमिटेड गैलेक्सीज और स्टार्स मौजूद हैं, एक नहीं हो सकती, बल्कि इससे बहुत दूर एक और यूनिवर्स या कहीं और ज्यादा यूनिवर्सेस मौजूद हो सकते हैं। मुमकिन है कि इनफाइनाइट यूनिवर्सेस मौजूद हो जिनके अपने फिजिकल लॉज और गैलेक्सीज मौजूद हो, और शायद अपनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन भी मौजूद हो। दोस्तों, पहले देखते हैं कि ये मल्टीवर्स का कंसेप्ट कहां से आया। ये कंसेप्ट हमें फिजिक्स और फिलॉसफी के कुछ ब्रांचेस से मिलता है, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल मल्टीवर्स की जो हमें मिलती है, वो मिलती है इन्फ्लेशन थ्योरी। अब ये इन्फ्लेशन थ्योरी क्या है, चलिए समझते हैं। ये थ्योरी हमारी यूनिवर्स के बिगनिंग से मुताल्लिक एक कंसेप्ट है, जिसके मुताबिक बिग बैंग के फौरन बाद यूनिवर्स ने इंतहाई तेज रफ्तारी से फैलना शुरू किया। ये प्रोसेस तकरीबन 1 सेकंड के ट्रिलियंथ हिस्से के दौरान में हुआ। इस दौरान हमारी यूनिवर्स बहुत तेजी से, यानी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से फैली, जिससे यूनिवर्स हमवार यानी यूनिफॉर्म हो गई। दोस्तों, आप हैरान होंगे, इस लाइट की स्पीड तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ये लाइट 1 सेकंड में हमारी जमीन के 7 चक्कर इर्द गिर्द लगा सकती, और इस स्पीड ऑफ लाइट को साइंटिस्ट स्पेस में यूज करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जिसको हम लाइट ईयर भी कहते हैं। यानी लाइट ईयर 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, इसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। दोस्तों, वापस आते हैं अपने टॉपिक। हम बात कर रहे थे कि मल्टीवर्स का कंसेप्ट कहां से लिया गया है। ये कंसेप्ट इसी इन्फ्लेशन थ्योरी से लिया जाता है, जो हमारे यूनिवर्स के आगाज यानी कि शुरुआत बिगनिंग में हुआ था। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी यूनिवर्स अपने बिगनिंग के वक्त 1 सेकंड से भी कम वक्त में बहुत तेजी से एक्सपेंड। हेलेन डेंग, जो एक कॉस्मोलॉजिस्ट है और मल्टीवर्स थ्योरी एक्सपर्ट है, वो कहती है अगरचे हमारी यूनिवर्स में इन्फ्लेशन 14 बिलियन ईयर्स पहले खत्म हो चुका है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर जगह एक ही वक्त में खत्म हुआ हो। वो मजीद कहती है ये मुमकिन है कि कुछ रीजन्स में इन्फ्लेशन खत्म हो चुका हो, लेकिन दूसरे रीजन्स में ये आज भी जारी हो। यही वजह है कि बड़ी यूनिवर्स के डिफरेंट हिस्सों से नई यूनिवर्सेस अलग हो सकती और एक इनफाइनाइट इन्फ्लेशन का सिलसिला जारी रह सकता। दोस्तों, मल्टीवर्स थ्योरी का कंसेप्ट नया नहीं है। फिलोसफर्स और साइंटिस्ट्स ने हजारों सालों से इस किस्म के कंसेप्ट पेश किए हैं। पुराने फिलोसफर्स जैसे एनेक्सिमेंडर, डेमोक्रिटस, लूसियस और एपिक्यूरस ने मल्टीपल वर्ल्ड्स का कंसेप्ट पेश किया। इनके ख्यालात में कुछ वर्ल्ड्स एक के बाद दूसरी वजूद में आती थी और कुछ एक साथ मौजूद होती थी। असल में मल्टीवर्स थ्योरी ने 20th सेंचुरी में साइंटिफिक बेस हासिल की। आम लोग जिनका इस थ्योरी की इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन रहा है, वो है हग एवरेट। इसने 1957 में मिनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन को इंट्रोड्यूस किया, जो कहता है कि हर क्वांटम इवेंट का हर पॉसिबल आउटकम एक अलग यूनिवर्स को जन्म देता है। दूसरी मशहूर पर्सनालिटी, फिजिसिस्ट एंड ऑथर, जिसका नाम ब्रायन डीन है, उन्होंने मल्टीवर्स के कंसेप्ट को अपनी बुक्स द एलिगेंट यूनिवर्स एंड द हिडन रियलिटी में पॉपुलराइज किया। तीसरा जो है इसका नाम है मैक्स टेगमार्क। इन्होंने मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस पेश की, जो कहती है कि हर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एक फिजिकल रियलिटी के तौर पर मौजूद है। चौथी बड़ी पर्सनालिटी जो है वो एंड्री और एलन गुथ लिंडे, इन्होंने कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी को डेवलप किया, जो कि एक वसीतर मल्टीवर्स के अंदर अनलिमिटेड यूनिवर्सेस की एग्जिस्टेंस की निशानदेही करता है। आइए अब डिटेल में देखते हैं कि इस थ्योरी को कब और किसने पेश किया।
और कितनी किस्म की थ्योरीज मल्टीवर्स के रिलेटेड है। पहली थ्योरी जो है वो मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी। इस क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जब कोई क्वांटम चॉइस या डिसीजन सामने आता है तो यूनिवर्स डिफरेंट वर्जन्स में तकसीम हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। दोस्तों, यूनिवर्स बहुत बड़ी है, तकरीबन नाकाबिल यकीन हद तक। इसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड स्टार्स और प्लैनेट्स हैं जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स पर फैली हुई है। यानी लाइट ईयर, जैसे मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों कि लाइट जितना ट्रेवल एक साल में करते हैं उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। ये तकरीबन 9 ट्रिलियन किलोमीटर बनते हैं जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है, और लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। लेकिन ये सब जितना भी वसी हो, शायद एक बहुत बड़ी मल्टीवर्स का एक मामूली सा हिस्सा हो। ये मल्टीवर्स शायद अनलिमिटेड यूनिवर्स से बनी हो और इतनी बड़ी हो कि अक्ल को भी हैरान कर दे। आइए पहले देखते हैं कि क्वांटम थ्योरी में मल्टीवर्स कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। जब हम साइंस करते हैं, सबसे बेसिक बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि रियल वर्ल्ड और इसके मैथमेटिकल मॉडल के दरमियान रिलेशन कैसे बनाया जाए। ये मैथमेटिकल मॉडल वो मेथड है, तरीका है जिसके जरिए हम प्रिडिक्ट करते हैं कि वक्त के साथ ट्रू वर्ल्ड कैसे बदले। जब क्वांटम थ्योरी के इक्वेशंस के जरिए ऐसा किया जाता है तो कुछ हैरान कुन चीजें सामने आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मॉडल करें और वक्त के साथ इसको मॉनिटर कर ले तो इक्वेशन हमें बताती है कि वो कई पॉसिबल लोकेशंस पर हो सकता है। इस कंसेप्ट के मुताबिक ये पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन कभी भी एक पर्टिकुलर जगह पर ना हो बल्कि कई दुनियाओं में मौजूद हो, और हर दुनिया में इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट लोकेशन पर हो। क्वांटम थ्योरी को बारीकी से टेस्ट किया गया है दोस्तों, और ये थ्योरी अपनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस की वजह से बहुत फेमस है, बल्कि एक सॉलिड साइंटिफिक बेस भी रखती है। इस चीज को फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर ने क्लियर करने के लिए श्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट पेश किया, जिसमें बिल्ली को एक ओपेक बॉक्स में रखा गया और इस बॉक्स में कैट को यानी कि बिल्ली को एक पार्टिकल की हालत पर डिपेंड कर दिया गया। अगर ये पार्टिकल एक हालत कंडीशन में हो तो कैट जिंदा रहेगी, और अगर दूसरी हालत में हो कैट मर जाएगी। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक सरप्राइजिंगली कैट एक ही वक्त में जिंदा और मुर्दा हो सकती है जब तक हम बॉक्स को खोल कर ना देखें। तो दूसरी मल्टीवर्स थ्योरी जो है वो बबल कंसेप्ट थ्योरी। ये बबल कंसेप्ट बहुत ही अजीब है और ये हमें बिग बैंग की बिल्कुल शुरुआत की बिगनिंग के लम्हे में ले जाता है। यूनिवर्स के फर्स्ट ट्रिलियंथ और ट्रिलियंथ सेकंड में यूनिवर्स नाकाबिल यकीन हद तक बहुत तेजी से फैल रही और इस वक्त ये बेहद गर्म भी थी। ये ख्याल किया जाता है कि ये तेज तरीन फैलाव यानी इन्फ्लेशन, जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, यूनिवर्स की नेचुरल स्टेट हो सकती। इस वक्त यूनिवर्स इतनी जल्दी फैल रही थी कि हर सेकंड में बिलियंस टाइम्स बड़ी हो रही थी। लेकिन जैसे यूनिवर्स ने अपनी इन्फ्लेशनरी स्टेज से बाहर निकलना शुरू किया, ये ठंडी होकर नॉर्मल स्पेस बन गया और आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी, यहाँ तक कि अगर यूनिवर्स का 99.99 हिस्सा नॉर्मल स्पेस में तब्दील हो जाए तब भी बाकी 0.01% इतनी जल्दी फैल जाएगा कि वो बचे नॉर्मल स्पेस से कहीं बड़ा हो जाएगा। इस बबल कंसेप्ट के मुताबिक हमारी यूनिवर्स इसी तरह के एक बबल की शक्ल में मौजूद रख सकती है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि डिफरेंट बबल यूनिवर्सेस के लॉज ऑफ फिजिक्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। किसी में लाइट वैसी ना हो जैसे हमारे यूनिवर्स में है, तो किसी में इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स ही ना हो। इवन आपकी ये वीडियो देखते देखते यूनिवर्स का साइज ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स बड़ा हो और अनलिमिटेड यूनिवर्सेस भी बने हो, वो भी न्यू फिजिकल लॉज के साथ। तीसरी थ्योरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शैडो मैटर थ्योरी। आपने शायद डार्क मैटर के बारे में सुना होगा। ये वो मैटर है जो हमारे यूनिवर्स के 85% हिस्से को बनाता है और हम इसकी प्रेजेंस का अंदाजा सिर्फ ग्रेविटी से लगा। एक कंसेप्ट के मुताबिक डार्क मैटर का कुछ हिस्सा शैडो या मिरर मैटर हो सकता है। हम जानते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल, इनके अलावा भी पार्टिकल्स है जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि हमने और 12 सेट्स भी डिस्कवर किए हैं इन क्वार्क्स, जिन्हें हम जनरेशंस कहते हैं, लेकिन ये सब छोटे से छोटे पार्टिकल्स तमाम हालत में नजर नहीं आते। साइंस के कुछ कंसेप्ट्स के मुताबिक हो सकता है इन पार्टिकल्स के और भी शैडो वर्जन्स मौजूद हो जो हमें नजर नहीं आ रहे हैं, और ये शैडो मैटर हमारे यूनिवर्स के कॉमन मैटर के साथ इंटरेक्ट ना करे सिवाय ग्रेविटी के। ये शैडो मैटर अपनी स्टार्स, गैलेक्सीज और परहैप्स अपनी लाइफ भी रख सकता है, मगर हम इसे कभी देख या महसूस नहीं कर सकते, चाहिए ये हमारी बिल्कुल करीबी क्यों ना हो। दोस्तों, ये थी 3 हैरानकुन मल्टीवर्स थ्योरीज। क्या ये हाइपोथेसिस सिर्फ ख्यालात है या हकीकत, इसका फैसला वक्त और साइंटिफिक रिसर्च ही करेगी। दोस्तों, अब देखते हैं कि किन साइंटिफिक बेसिस पे इस मल्टीवर्स थ्योरी को सपोर्ट किया जाता है। पहला सपोर्ट जो मल्टीवर्स थ्योरी को मिलता है वो है मैथमेटिकल कांस्टेंट से, जिसके मुताबिक हमारी यूनिवर्स के लॉज इंतहाई परफेक्ट है और शायद इसी की एक्सप्लेनेशन ये हो कि बहुत सी यूनिवर्सेस
मौजूद हो। दूसरा साइंटिफिक सपोर्ट इस थ्योरी को मिलता है वो है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से, यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का किनारा, एज कहाँ है और इससे आगे क्या है ये अभी तक मालूम नहीं है, इसलिए ये कंसेप्ट इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। एक और सपोर्ट जो इस थ्योरी को हासिल होता है वो है एंथ्रोपिक प्रिंसिपल से, मतलब डिफरेंट लॉज के साथ बहुत सी यूनिवर्सेस का होना हमारी खुद की यूनिवर्स में इतनी फाइन ट्यूनिंग कैसे है इसको एक्सप्लेन कर सकता है। इस तरह इस थ्योरी के खिलाफ कुछ ऑब्जेक्शंस और क्वेश्चंस भी हैं जिनके जवाबात यानी कि आंसर्स मिलना अभी मुश्किल है। जैसे अभी तक कोई सबूत प्रूफ मौजूद नहीं है कि मल्टीवर्स वाकई मौजूद है। इन कंसेप्ट्स को एक्सपेरिमेंटली जांचना मुमकिन नहीं है। ये मल्टीवर्स एक इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, मगर इसके बारे में रिसर्च अभी जारी है और सच्चाई का पता लगाने के लिए वक्त दरकार होगा। जिस तरह लोगों में मल्टीवर्स के बारे में क्वेश्चंस है, इसी तरह लोगों में इस थ्योरी को लेकर मिसकंसेप्शंस भी मौजूद है। लोगों में गलतफहमी है कि मल्टीवर्स एक प्रूवन हाइपोथेसिस है, लेकिन हकीकत ये है कि इसके बारे में कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। ये मल्टीवर्स कंसेप्ट अभी कोई मजबूत मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं है। साइंस के फील्ड में ये अभी एक हाइपोथेसिस के मरल में है और इसको एक सॉलिड प्रोपोजिशन बनने की जरूरत है ताकि हम इसके रिजल्ट्स को बेहतर तरीके से समझ सकें। एक फेमस कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग की 2018 में डेथ से पहले की गई एक रिसर्च के मुताबिक हमारी यूनिवर्स लिमिटेड है और मौजूदा बिग बैंग से कहीं ज्यादा सिंपल है। इस रिसर्च के मुताबिक मल्टीवर्स कंसेप्ट पर गहरे असरात पड़ सकते हैं। जैसा कि हॉकिंग ने कहा, हम अभी सिंगल यूनिवर्स तक नहीं पहुंचे, लेकिन हमारी रिसर्च के मुताबिक मल्टीवर्स के पॉसिबल यूनिवर्सेस की तादाद काफी कम हो जाती है। 2020 में नोबेल प्राइज विनर सर रॉजर पेंरोज ने दावा किया बिग बैंग से पहले भी एक यूनिवर्स मौजूद थी और इसका सबूत आज भी देखा जा सकता है कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की सूरत। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन एक रोशनी है, लाइट है, जो हमारी यूनिवर्स के जन्म के वक्त से मौजूद है और ये एक अहम प्रूफ है बिग बैंग का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।